वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक बीए साइकोलॉजी ऑनर्स कोर्स सेक पेपर स्ट्रेस मैनेजमेंट यूनिट 1 पार्ट नंबर 29 है। लास्ट वीडियो में हमने गैस मॉडल की बात की थी, उसके आगे से ही कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो सेले का गैस मॉडल था वो कुछ पैरामीटर्स दिखाता है हमें फिजियोलॉजिकल डेंजर्स जो है हमें स्ट्रेस से, यानी कि बॉडी में जो डेंजर्स है या जो डैमेज और हार्म हो रहा है स्ट्रेस की वजह से, उनके बारे में उनकी बात कर रहे हैं और वो शो कर रहा है वो मॉडल। और उनकी रिसर्च ऑफ कोर्स काफ़ी दरवाज़े खोल देती है कि हम अंडरस्टैंडिंग देख सकें और एक रिलेशनशिप समझ सकें बिटवीन स्ट्रेस और डिज़ीज़, कैसे आपस में लिंक है, और माइंड बॉडी एंड स्पिरिट का इक्वेशन कैसे आपस में लिंक है वो हम देख सकें। प्लस जो सेले का वर्क है उसी ने फाउंडेशन रखी है इस चीज़ की कि हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स का, अपने स्ट्रेस रिस्पॉन्स को इंटरसेप्ट करने की एबिलिटी हो रही है रिलैक्सेशन टेक्निक्स में। और रिलैक्सेशन टेक्निक की वजह से हम समझ पाएंगे कि हमें स्ट्रेस क्यों हो रहा है, किस टाइप का हो रहा है, और उसको हम ठीक या कम कैसे कर सकते हैं। देयर बाय हम ससेप्टिबिलिटी या वल्नरेबिलिटी डिक्रीज़ करेंगे, यानी कि चांसेस कम हो जाएंगे कि हमें डिजीज़ और इलनेस ना हो, क्योंकि हम स्ट्रेस कम कर लेंगे रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ करके। प्लस कॉन्ग्रुएंट है ये स्टैंडर्ड मेडिकल प्रैक्टिस के साथ, बल्कि आज भी, क्योंकि जो इनिशियल स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं वो इस तरफ ज़्यादा काम करते हैं कि हमारा सिम्टम्स जो है स्ट्रेस के वो रिड्यूस हों और ख़त्म हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सेले का मॉडल है और जो अप्रोच है वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि वो हर सिनारियो में यूज़फुल नहीं साबित होता है, हर तरह के लोगों के साथ यूज़फुल नहीं साबित होता है। एज़ मैंने पहले भी बताया था, एवरीबडी इज़ डिफरेंट एंड सबको स्ट्रेस के लिए अलग मतलब है सबका। सबको किसी चीज़ से स्ट्रेस होता है, किसी चीज़ से नहीं होता, एंड सबके डिफरेंट रिस्पॉन्सेस हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर जगह रहेंगे। आगे इसमें एक इंट्रोडक्शन सा है अगले टॉपिक के लिए, वो मैं डिस्कस करूँगी, मैंने लिखा नहीं है। उसके बाद वी विल डिस्कस डायरेक्टली नेक्स्ट टॉपिक, बट मैं इंट्रोडक्शन समझा देती हूँ पहले। आगे वाले पार्ट में यही है, एक टॉपिक है स्ट्रेस इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, ठीक है। उसमें मेन डिस्कशन जो है इंट्रोडक्शन वो यही है कि जैसे कि हमने न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में, काफ़ी रिपोर्ट्स में, इवन इंटरनेट को भी अगर हम स्क्रॉल करें तो वहाँ पर भी हमने देखा है कि ये सब एक स्ट्रेसफुल टाइम है, जो कि न्यूज़ आ रही है और सब कुछ, ठीक है। कभी कहीं कुछ हो रहा है कुछ, एंड दीज आर ऑल कॉल्ड स्ट्रेसफुल टाइम्स। लेकिन स्ट्रेस जो हम इनकाउंटर कर रहे हैं एज अ नेशन वो स्पेसिफिक नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो प्लानिट के हर कोने में जाती है और हर बाउंड्री में जाती है, हर कंट्री की हर बाउंड्री में जाती है, एंड हर प्रोविंस में और हर लोकल में जाती है, क्योंकि स्ट्रेस कभी भी जगह देखकर नहीं आता है या सामने वाले इंसान को देखकर नहीं आता है, बस आ जाता है, राइट। इनफैक्ट हमने काफ़ी सारे सर्वेज भी कंडक्ट करे हैं स्ट्रेस के टॉपिक्स पर, इलनेस के टॉपिक्स पर, एंड जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वो इस कंक्लूजन पे आई है कि जो स्ट्रेस है ना वो हिट कर रहा है हर नेशन को, लाइक हर कंट्री में, हर नेशन में स्ट्रेस है ही है। डिजीज़, इलनेस सबको स्ट्रेस की वजह से देखने को मिलते ही हैं, एंड काफ़ी अलार्मिंग रेट पर है। उसके स्टडीज़ के रिजल्ट्स भी कुछ ऐसे ही आए हैं। एंड WHO रिसर्चर्स ने स्ट्रेस को क्या बताया है, एज अ ग्लोबल एपिडेमिक बताया है, यानी कि जो सबको इफ़ेक्ट करता है, कभी भी जगह या लोग या कंट्री या कोई बाउंड्री देखकर नहीं आता है, ठीक है। जैसे हवा है, इस एरिया में है तो इस एरिया से बाहर भी जा सकती है और इस एरिया में ही चल सकती है, टाइप लाइक दैट। बट स्ट्रेस का ऐसा नहीं है। स्ट्रेस का ऐसा है कि इस एरिया में तो बाकी एरियाज़ में भी बराबर से या इस एरिया से ज़्यादा भी हो सकता है, बट होगा हर तरफ, हर जगह, और कोई भी जगह या लोग देखकर नहीं आता। अगर हम नॉर्मल बात करें तो हम स्ट्रेस को एज अ वायरस या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई वायरस है और वो इन्फेक्ट कर रहा है हमारी पॉपुलेशन को, और उसके सिम्टम्स हमें हर जगह देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो हर किसी को होता है, ठीक है। अब जैसे रेडियो टॉक शोज़ में, ब्लॉग्स में, नेशनल फोरम्स में कंप्लेनिंग है, पॉलिटिकल पंडित्स जो हैं वो रिपीटेडली डिस्क्राइब करते हैं वोटर एंगर को, या फिर हेडलाइंस जो हमने देखी है न्यूज़पेपर वगैरह की वो भी भरी रहती हैं उन लोगों की स्टोरीज से जो हॉस्टिलिटी में हैं, या फिर रोड रेज है, स्पोर्ट्स रेज है, फ़ोन रेज है, एंगर है, एग्रेशन है, ये सब, या फिर एयर रेज है। तो टेलीविज़न टॉक शोज़ जो हैं वो रिड्यूस हो चुके हैं टू एयरिंग पर्सनल स्ट्रेस।
यानी कि अगर मैं बात करूँ तो वर्क प्लेस वायलेंस, ये भी काफ़ी हद तक एस्केलेट हो चुका है। काफ़ी इंसिडेंसेस ऐसे भी देखे गए हैं कि वर्क प्लेस में भी स्ट्रेस है, मतलब हर जगह स्ट्रेस है, रोड रेज में भी, हर चीज़ में स्ट्रेस है। एंड हम उसे अवॉइड नहीं करते, चाहे कुछ भी कर लें हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द वेज़ कि हम उसे मैनेज कैसे करें और उसको अडेप्ट करके उसके साथ रहना कैसे सीख जाएं, क्योंकि हम उसको अवॉइड तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं स्ट्रेस को, राइट। देन आगे इसमें है कि जैसे हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं कि कोई शॉट, लाइक किसी को मारा है, बंदूकें वगैरह चला दी या कोई किल हो गया, तो वो चीज़ भी स्ट्रेस का ही काम करती है, हमारे दिमाग पे उसी चीज़ का इम्पैक्ट डालती है ना। तो वही सब लिखा हुआ है आगे इसमें बुक में। एंड देन मेन चीज़, सोशियोलॉजी ऑफ स्ट्रेस फैसिनेटिंग हो सकता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंटर रिलेटेड फैक्टर्स की बात करता है कि वो आपस में एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और सोशल ट्रिगर्स जो हमें डेली जैसे हैज़ल्स होते हैं उनको भी प्रोवोक करता है वो। ठीक है, डेली हैज़ल्स मैंने डिस्कस किया था इसका टेबल। एंड हाँ, आगे इसमें ये लिखा हुआ है कि या तो जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डाउनलोड्स है, ईमेल है, आईफोन है, टेलीकॉन्फ्रेंसेस है, बीपर्स हो गए, या फिर youtube.com, सेल फोन्स एंड लैपटॉप्स, ये इनके ऊपर ना हमारी एक ग्रोइंग डिपेंडेंस है, क्योंकि ये हमें कन्वीनियंस देते हैं हाई टेक्नोलॉजी का और कंसर्न्स ऑफ प्रिवेसीज़ को लेके चलते हैं, राइट। एंड करंट एस्टिमेट ये रिवील करते हैं कि हम ज़्यादा टाइम अपने वर्क पे स्पेंड करते हैं और हमारे पास कम टाइम होता है अपने होम के लिए या फिर अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए कम टाइम होता है। और हमारे पास 24 घंटे होते हैं दिन में, वो हमें पता है, बट हमारे पास उसके लिए भी काम के लिए टाइम कम पड़ जाता है, फैमिली के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है, और बल्कि हम अपना सारा टाइम काम को ही देते हैं, हमें पता है। What's more, with several years of corporate downsizing and restructuring, Americans are realizing for the first time that there really is no such thing as job security, as many jobs become outsourced overseas. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन पॉइंट पे आते हैं और मेन बात करते हैं अभी। तो स्ट्रेस इन अ चेंजिंग वर्ल्ड में WHO रिसर्चर्स ने देखा और स्ट्रेस को साइट किया एज अ ग्लोबल एपिडेमिक जो सबको अफेक्ट करता है। स्ट्रेस कोई भी एज, रेस, जेंडर, नेशनैलिटी, कास्ट, क्रीड, रिलीजन ये देख कर तो आता नहीं है, कोई सोशल इकोनॉमिक क्लास देखता नहीं है। इसी रीज़न की वजह से उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, कि स्ट्रेस जो है इक्वली हर एक इंसान को वो करेगा, अफेक्ट करेगा, ये इन्फ्लुएंस करेगा और अपना असर उस पर दिखाएगा और उसकी बॉडी में इक्वली डैमेज कॉज करेगा, फिर चाहे वो इंडिया में है, चाहे पाकिस्तान में है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, ठीक है। और अगर हम स्ट्रेस को अनरिजॉल्व छोड़ दें तो स्ट्रेस जो है हमारी लाइफ के सारे पार्ट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और वहाँ पे अपना हक जमा सकता है। और स्ट्रेस एक क्रिटिकल मास बन चुका है, यानी कि जो एपिसोड्स और बिहेवियर स्ट्रेस के साथ एसोसिएट किए जाते हैं वो हमारे कॉलेज में जाने से पहले ही शुरू हो चुके थे। जैसे कि आगे इसमें दे रखा है, मैं समझाती हूँ। जैसे कि हमारा हाई स्कूल में प्रेशर, ग्रेड स्कूल में प्रेशर, स्कूल शूटिंग्स में ही एविडेंस हम कर लेते, एविडेंस हमें इसके दिख जाते थे। केसेस ऑफ सेल्फ म्यूटिलेशन या खुद को हार्म पहुंचाना, सुसाइड अटेम्प्ट करना, ठीक है। MySpace.com इशू की हमें प्रिवेसी चाहिए, अपना पर्सनल स्पेस चाहिए, या फिर इंसोम्निया, नींद ना आना, ठीक है। ये सब भी इश्यूज़ ही हैं स्ट्रेस से रिलेटेड। एंड इनको अगर मैं कंबाइन कर दूँ स्ट्रेस ऑफ हाई टेक्नोलॉजी के साथ तो इफ़ेक्ट्स इसके बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे देखे जा सकते हैं, ठीक है। और आगे इसमें है कि आगे हम हाईटेक स्ट्रेस की बात करेंगे और फिर हम फोकस करेंगे स्ट्रेस क्या होता है कॉलेज सेटिंग में, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस क्या होता है, रेशियल और जेंडर स्ट्रेस क्या होता है, और फाइनली स्ट्रेस क्या होता है रिटायर्ड पॉपुलेशन के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा। एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू विथ लॉट्स ऑफ support I required, and keep supporting जिज्ञासा जग्गू for more videos. थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।